Hi, today we are going to learn distance vector routing and list state routing protocols. So distance vector routing, it is adaptive or dynamic algorithm. So dynamic algorithm mean जैसे ही आपका इस पूरे नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस अगर किए तो उसमें जो टेबल्स हैं, जो ईच राउटर मेंटेन्स वन टेबल, वो अपडेट हो जाएंगे. तो ईच राउटर मेंटेन्स अ टेबल कॉल्ड वेक्टर. जो टेबल्स ये मेंटेन करता है दैट इज वेक्टर. एंड टेबल्स आर अपडेटेड बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ नेबर्स. तो अगर इस टेबल्स को अपडेट होना है तो ये इस राउटर के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा अपडेट होने के लिए. फिर ये राउटर जो है इन दोनों के अकॉर्डिंग ही जो अपना टेबल अपडेट करेगा. ईजी टू कन्फिगर एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो. एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में डिस्टेंस कैन बी ए नंबर ऑफ हॉप्स और टाइम टेकन बाय a router from one destination to another destination also, that is delay. So यहाँ पे number of hop हम लेते हैं. It has looping issue. तो distance vector में looping issue का क्या मतलब है, ये important है. In case आपका ये नेटवर्क जो है एग्जिस्ट करता है और इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क की है. इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, 192.168.4.0/24 और ये 0.3 का है, ये 0.2 है, ये 0.1 नेटवर्क है और इन बिटवीन यहाँ राउटर एग्जिस्ट कर रहे हैं और राउटिंग टेबल सबका मेंटेन है और पीरियोडिकली जो है 30 सेकेंड में ये अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं फिर से अपना टेबल अपडेट करने के लिए. तो इन केस इन बिटवीन आपका जो है ये नेटवर्क डाउन हो जाता है. तो जब ये नेटवर्क डाउन हो जाएगा तो सी के पास जो है इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि ये जो नेटवर्क है 192.168.1.0, ठीक है, नंबर ऑफ हॉप्स हम यहाँ लिख देते हैं, डेस्टिनेशन एंड नंबर ऑफ हॉप्स. तो ये आएगा कि पहले तो 0 था, 0 हॉप पे ये नेटवर्क था, डायरेक्टली आप डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे थे. जब ये नेटवर्क डाउन हो गया तो ये 0 से क्या हो गया, क्रॉस होकर के 1 नहीं, ये क्रॉस हो गया, मतलब ये इससे कनेक्टेड ही नहीं है. और बी का अगर हम देखें तो हम बी को नंबर ऑफ हॉप्स अगर देखें इस नेटवर्क पर पहुंचने के लिए 1 हॉप था. तो नंबर ऑफ हॉप जो है कितना था, हम सिर्फ हॉप लिखते हैं, बी के अकॉर्डिंग 1. इस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, हर जगह डेस्टिनेशन में यही है. तो जैसे ही ये डाउन हुआ तो ये जो है इन बिटवीन इंफॉर्मेशन सेंड करेगा आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियोडिक, क्योंकि हर एक 30 सेकेंड में ये राउटिंग टेबल अपडेट हो रहा है. तो जब ये 30 सेकेंड में इसे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, इन बिटवीन जो राउटर बी है उसने जो है अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन सेंड की. तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन थी कि ये डेस्टिनेशन 1 हॉप पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. इसको इंफॉर्मेशन सेंड करने से पहले ही ये एक इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल का सेंड कर दिया कि जो है ये नेटवर्क 192.168.1.0 1 हॉप पे है. तो सी राउटर जब इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा तो ये कहेगा कि अरे मेरे पास तो अभी ये नेटवर्क पे है ही नहीं, लेकिन बी के पास जरूर कोई रूट है जिसमें वो 1 हॉप के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है. तो सी क्या करेगा कि अपना राउटिंग टेबल में मेंटेन करके इसको क्या कर देगा, इस डेस्टिनेशन को की वैल्यू वो अलॉट कर देगा 2, कि ठीक है तुम्हारे से 1 हॉप पे डिस्टेंस पे है तो मेरे बीच में सिर्फ तुम ही हो, तो इसलिए हम नेक्स्ट हॉप की वैल्यू ले लेते हैं 2. फिर ये इंफॉर्मेशन सेंड किया 2 हॉप पे, तो बी ने जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव किया कि अच्छा सी के पास अब वो 2 हॉप पे डिस्टेंस पे हो गया, तो इसने अपना इंफॉर्मेशन चेंज करके 3 कर लिया. तो इस तरह के नंबर ऑफ हॉप्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं और ये ए के भी हॉप्स इस तरीके से इंक्रीज होंगे. जैसे ही इसको लगेगा कि 3 हॉप पे 192 डिस्टेंस पे है तो इसको लगेगा कि पहले तो मेरा 2 हॉप पे था, तो अब मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि इस बी के 3 हॉप पे है तो हमारे 4 हॉप पे रहेगा, क्योंकि बी हमारे से एक ही हॉप पे डिस्टेंस पे दूरी पे है. तो इस तरीके नंबर ऑफ हॉप्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे. दैट्स हैज अ लूपिंग इशू.
दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज काउंट टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज तक ये हॉप तक ये इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेथड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंसेस। आप जो है एक मैक्सिमम डिस्टेंस आप तय कर लो, जैसे 15। मैंने कहा कि नंबर ऑफ हॉप जो है वो 15 तक ही इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे ही 15 से ज़्यादा होंगे आप कह दो कि वो हमसे डिस्टेंस में काफ़ी दूर पे हैं, हम वहाँ इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते। तो 15 से ज़्यादा हॉप उसमें इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट है रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जैसा ही है। जैसे ही आपको पता चले कि ये नेटवर्क जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ डाउन हो गया है, तो इसकी वैल्यू तुरंत आप जो है 15 कर दो, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर 15 अगर आपने पहले से कर रखा है, तब वो जो है ये कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा वो उसको 15 से ज़्यादा नहीं कर सकता। एंड ट्रिगर अपडेट। ट्रिगर अपडेट पहले देखते हैं। ट्रिगर अपडेट में क्या है कि जैसे ही आपका ये नेटवर्क डाउन हुआ तो राउटर सी क्या करेगा कि जितनी भी मतलब आपका वेटिंग टाइम है, पीरियोडिक एक टाइम पे ये अपडेट होता है, तो इट डजंट वेट फॉर पीरियोडिक अपडेट, इमीडिएटली निगेट ऑल टाइमर्स एंड सेंड मैसेज टू द नेटवर्क। तो इन केस मान लो ये किसी टाइमर से किसी काफ़ी डिस्टेंस पे है, मतलब 30 सेकेंड बाद ये अपडेट होना है, तो तुरंत जैसे ही डाउन हुआ तुरंत एक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा और सबको ये जो है पहुंच जाएगी कि नहीं ये डाउन हो गया, आप इसको अपने टेबल से रिमूव कर लो। ठीक है। स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन में क्या है कि दैट इज इंपॉर्टेंट। इन केस सी ने कोई इंफॉर्मेशन इसको बी को सेंड की, ठीक है, तो बी जो है वो सेम इंफॉर्मेशन सी से अपडेट नहीं करेगा। ठीक है। इसको सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, इन केस देयर इज पर्सन ए और देयर इज पर्सन बी। ए ने बी से कहा कि माई नेम इज ए, तो बी ये नहीं कहेगा योर नेम इज ए। तो योर नेम इज ए आप मतलब फिर से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। ए ने कह दिया कि माई नेम इज ए, दैट्स इनफ। बी को कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो स्प्लिट होराइजन क्या कहता है कि अगर एक डायरेक्शन में कोई इंफॉर्मेशन आ गई तो सेम डायरेक्शन से आप जो है इंफॉर्मेशन फिर से अपडेट नहीं करेंगे। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर इस डायरेक्शन से आपकी कोई राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन आती है तो बी जो है इस डायरेक्शन के राउटिंग टेबल्स के बेस पे इंफॉर्मेशन अपनी अपडेट नहीं करेगा, वो फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। ठीक है। तो दैट इज स्प्लिट होराइजन। होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर में क्या है कि जैसे ही आपका डाउन हुआ नेटवर्क तो एक ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपकी सारी एक्टिविटी रुक जाएगी। टी टाइम पीरियड के लिए सारी एक्टिविटी रुक जाएगी, मतलब सारे अपडेशन रुक जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उससे ही आपका राउटिंग टेबल अपडेट होगा। तो इसको आप डाउन रखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक ताकि आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट हो सके। सो दिस इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। नेक्स्ट इज लिंक स्टेट राउटिंग। दिस इज ऑल्सो डायनेमिक एल्गोरिथम। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो इंफॉर्मेशन केवल ब्रॉडकास्ट करता है नेबरिंग को, राउटर्स को, इसमें है कि हर एक नोड के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, सारी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन रहेगी। एक्चुअली ईच नोड मेंटेन एक तो नेबरिंग टेबल, तो ए का नेबरिंग टेबल अगर हम देखें तो क्या होगा, डी सी और बी, डी सी और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। टोपोलॉजी टेबल अगर हम देखें तो टोपोलॉजी टेबल क्या बताएगा कि डेस्टिनेशन जैसे बी है तो इसकी कॉस्ट क्या है 5, फिर डी की कॉस्ट क्या है 3 और ए की अगेन ए से, ये हम केवल ए नोड की बात कर रहे हैं, ए नोड की ए की कॉस्ट जो टेबल है टोपोलॉजी टेबल उसमें ए की कॉस्ट ए जो है मेंटेन करेगा, बी की कॉस्ट 2 + 4 6, तो ये इसको भी मेंटेन करेगा, 6 को भी 5 को भी। इस तरीके से वो सारे पॉसिबल कॉस्ट को मेंटेन करेगा। बट एक राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा यूजिंग डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ बेस एल्गोरिथम। तो उसमें वो केवल सिर्फ वो मेंटेन करेगा जो मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो बी की मिनिमम डिस्टेंस 5 है तो केवल इसी को मेंटेन करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये हर एक नोड सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। और सेंड ट्रिगर्ड एड्रेस दैट propagates to entire topology।
तो जैसे ही कोई नेटवर्क डाउन होगा तुरंत जो है वो ट्रिगर मैसेज भेजेगा सारे नोड को। एंड बाय डिफॉल्ट आर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, तो बाय डिफॉल्ट ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। एंड इट मेंटेन्स नेबर टेबल, एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी शॉर्टेस्ट पाथ जो है आप डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ए से जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ए से बी का है 5, सी का है 2 और डी का है 3 और ई का है 6, और ई का 6 कैसे है वाया सी, 4 + 2 6, जबकि यहाँ से 9 होगा। तो इस तरीके से आप इसे नेक्स्ट नोड यहाँ एक और वैल्यू लिख सकते हैं, नेक्स्ट नोड, तो यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे सी। तो इस तरीके से आप लिंक स्टेट राउटिंग में टेबल्स मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बेटर है इन कंपेयर टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। थैंक यू।